अच्छा, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये बहुत प्रमोट करते हैं, ये ज़्यादा नशा करते हैं, ये ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसमें किस हद तक की सच्चाई है? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कहा जाता, बल्कि इंडिया में जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी थी जो ब्रेक हुई और पूरी दुनिया ने देखा। तो वो भी तो यही सारी स्टोरी थी ना। और उसके बाद कितने बड़े बड़े नाम, दीपिका, वो सारे उसमें आए, दे ऑल, और वो उनके जो कोड वर्ड्स थे, माल और ये एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो भी अंडर इसी एडिक्शन इन्फ्लुएंस में उसने अपने आप को सुसाइड किया। लोग कहते हैं ये हुआ वो हुआ, वो भी उस वक्त ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, राइट। तो जो ड्रग और प्लस ये इंडस्ट्री सारी की सारी इन चीज़ों पे वर्क करती है। हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस तरह खुल के कोई केस फ्रंट पे नहीं आया। हमने रिसेंटली, जैसे आप एक्टर्स की बात है, रिसेंटली के एक्टर है हमारे बहुत ही बड़े, मोइम्मर राना, वन ऑफ द लेजेंड्स फ्रॉम दीवाने तेरे प्यार के एंड चूड़ियाँ एंड कुछ सका, वी लव मोइम्मर राना। बट हमने देखा कि कैसे मुख्तलिफ इवेंट्स में वो लड़खड़ाते हुए नजर आए। हाँ, उनको कोई बीमार हो गए कोई ना, बीमार कहते हैं। आपके बड़े बड़े सेहत डायरेक्टर्स नासिर अदीब और सईदुर अपने मुख्तलिफ शोज में बोल रहे हैं कि वो एडिक्शन, खुद उन्होंने बोला है एडिक्शन। अगर वो बीमार थे सच है? तो उनकी अपनी इंडस्ट्री के उनके सीनियर्स हर शो में बैठ के बोल रहे हैं। वो तो हर शो में आप देखिए, हमने तो खुद से ये बात नहीं कर रहे, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितने बड़े डायरेक्टर्स एंड राइटर्स अपने शो में, अब मुझे नहीं पता झूठ बोल रहे हैं कि एडिक्शन उसके खा गई, एडिक्शन उसको खा गई, शराब की लत उसको खा गई। तो इतना बड़ा एक्टर, उसने ये नहीं सोचा तो कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, मैं उनके साथ एक सीरियल करती थी, लव लाइफ और लाहौर में। अच्छा। यहाँ पे उनके साथ 7 साल 5 साल कोई सीरियल। अच्छा। मैंने, हाँ, बड़ा लंबा नहीं, टाइम ये पब्लिक डोमेन में बात है, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही, ये सब वो बातें जो मैंने इंटरव्यूज शोज में देखी हैं। मगर मैंने उनको बहुत पंचुअल देखा, बड़ा काम में इंटरेस्टेड बहुत होते थे। पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट, शान और मोइम्मर राना दो टॉप ऑफ द लाइन एक्टर्स थे। मोइम्मर राना के काम पूरे, मेरे पास पास उनकी फिल्में, क्या बात थी। मगर ये जो क्योंकि काफी टाइम हो गया सीरियल को भी, ऑन ईयर हुए भी खत्म, क्योंकि मैंने एक्टिंग ही छोड़ दी, आपको पता है 10 साल 9 साल हो गए। वैसे ही तो आपने बहुत गलत डिसीजन लिया, आपको आना चाहिए। मगर अब ये दुख मुझे सुनने को मिल रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं मुझे। नहीं तो देखिए, इतना बड़ा एक्टर, देखिए लाइफ में इंसान के आते हैं फेजेस, हम आज ऐसे हैं, कल हम ऐसे ना हो, यू नेवर नो, हम किसी की जर्नी को नहीं क्वेश्चन कर सकते। मुझे दुख बहुत हुआ। मगर मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक खबर है ना, मोहम्मद राना साहब जो है ना, उनको कोई इलनेस है, उनको कोई ये ड्रग्स वगैरह नहीं ले रहे जहाँ तक होपफुली। लेकिन जितना सुनने में आया, जितने उनके कलीग्स, अगर इलनेस है फिर उनके कलीग्स फॉल्स रूमर्स क्यों फैला रही है, तो फिर गलत बात है। उन्हीं के साथ काम करने वाले लोग। आपने भी रिसेंटली नहीं देखी, आप तो माशाल्लाह हर चीज की आपकी रिसर्च होती है, शायद आपकी नजर से गुजरा नहीं है। हाँ। ये राइटर्स इंटरव्यूज में, अब मुझे नहीं पता वो अपने व्यूज के लिए, वो भी आजकल तो हर बंदा व्यूज के चक्कर में अपनी लेगेसी भूल गया है ना। हमारे बड़े बड़े स्टार्स जिनको हम देख के सीखते थे, अब वो भी रैट रेस के, जिन इन्फ्लुएंसर्स को बुरा बोलते थे, आज वो इन्फ्लुएंसर्स का काम करने लगे। तो क्या अब आज को समझ नहीं आ रहा सही कौन है और गलत कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। बाकी अभी रिसेंटली एक डिजाइनर, का नाम मुझे नहीं आता, उन्होंने एक बात बोली है कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो रैंप पे वॉक करने से पहले ड्रग लेते हैं। Really? Yes, और जिसमें माहीन, जो हमारी बड़ी फेमस जो है डिजाइनर है, एक लेजेंड है, उन्होंने बोला कि दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट पुट द इंडस्ट्री डाउन लाइक दैट। जिसपे नबीला ने ये बोला अपने एक ट्वीट में, कि शायद इंस्टाग्राम में, कि बात उससे सच बोली है, और मैंने खुद इस चीज को फेस किया है। माहीन आंटी बहुत सीनियर और ग्रूम्ड औरत है। उनको बहुत गुस्सा आया कि लव माहीन आंटी। उस डिजाइनर ने ये बोला, उनको गुस्सा आया कि क्यों बोला। जो भी अगर इंडस्ट्री में ऐसा हो भी रहा है तो अपनी इंडस्ट्री को तुम क्यों खराब करो, लोगों को क्यों, लोगों तक इमेज। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपकी जब सेट्स की वीडियो बिहाइंड द शूट डालता हूं तो लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती है कि सेट्स पे माशाल्लाह इतना डिसेंट माहौल है, एक घरेलू माहौल है, हम भी आना चाहती हैं, राइट। तो वो ये कही थी कि इस इंडस्ट्री का इमेज खराब होगा, लेकिन नबीला ने आगे से बोला नहीं, बात तो से सच की है। अब बिला जरूरत सच भी फसाद होता है, हर वक्त सच भी वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ये क्यों बोला, तो ये बात तो हमें पता है। अब वो किस लेवल के ड्रग्स हैं, हशीश, और देखिए स्मोकिंग, कोकेन। हशीश क्या होता है? ये चर्स जो है। अच्छा, इसको हशीश कहते हैं इंग्लिश में। कोकेन, वो डोडा जो होता है, वो डोडा क्या होता है? ये भी एक ओपियोइड, हाँ ओपियोइड कहते हैं, हमारी मेडिकल टर्म्स से ओपियोइड किया जाता है। बट नहीं, डोडा क्या होता है? डोडा ओपियोइड, अब मैं उसे इंग्लिश में कैसे, डोडा वो ये भी यही है, ये पुरी में जैसे कुछ हाँ, जो दर्द के लिए लोग अक्सर यूज, जो मॉर्फिन की जगह पुराने कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता था। Alright. तो उसकी देखिए, मतलब इसकी दवा भी बनती होती ये जो थी। दवाइयां हम खाते, पैराडोल इज अ ड्रग। Okay. Everything is a drug. Overuse of everything becomes poisonous and addiction for you.